अंतरिक्ष प्राचीन काल से ही मनुष्यों के लिए रहस्यों का भंडार रहा है। जब भी हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जैसे यह अंतरिक्ष कितना विशाल है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। जितनी बार इसकी खोज का खुलासा वैज्ञानिकों और खगोलविदों ने किया है, उतना ही इसका रहस्य गहराता गया है। अंतरिक्ष के बारे में इंसान समुद्र की गहराई से ज्यादा जानता है, लेकिन आज भी आधुनिक विज्ञान के पास अंतरिक्ष के बारे में बहुत कम जानकारी है। अंतरिक्ष लचीला है और यह समय की शुरुआत से ही एक औसत दर्जे की दर से निरंतर विस्तार कर रहा है। आज के दौर में अंतरिक्ष में जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंसानों के लिए यह एक सपने जैसा था। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे? अंतरिक्ष में सबसे पहले एक कुत्ते को भेजा गया था। आज इस वीडियो में हम आपको अंतरिक्ष के बारे में कुछ रोचक जानकारी और तथ्य बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। यदि हम अंतरिक्ष में अपने पास खड़े साथी को चिल्लाएंगे तो उनको आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अंतरिक्ष में आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है जो अंतरिक्ष में उपस्थिति नहीं है। अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के हम लगभग 15 सेकंड ही जीवित रह सकते हैं। ब्रह्मांड केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है, शेष 25% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी से बना है। यदि शनि को पानी में रखा जाए तब वह पानी में तैरेगा, डूबेगा नहीं। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। हालांकि ये पूरी तरह से गैसीय है, इसलिए इसका घनत्व पानी से कम है, परिणामस्वरूप शनि पानी में नहीं डूबेगा। मान लो हम सौरमंडल के कुछ ग्रहों पर छलांग लगा सकते हैं, तब यदि हम पृथ्वी पर 1.5 फीट की छलांग लगाते हैं और उतने ही बल से यदि मंगल ग्रह पर छलांग लगाते हैं तो सिर्फ 3 फीट तथा चंद्रमा में 10 फीट और बृहस्पति पर 0 फीट ही छलांग लगा पाएंगे। हमारी कूदने की क्षमता ग्रह की गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। जिस ग्रह में जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा हम उतनी ही कम ऊंचाई तक छलांग लगा पाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार जो तारे हम रात में देखते हैं वह वास्तव में उस समय में नहीं होते जब हम उन्हें देखते हैं। हम उन्हें हजारों लाखों वर्ष पहले की स्थिति में छोड़े गए प्रकाश को देखते हैं जो कई प्रकाश वर्ष दूर से आता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इतनी दूरी होने की वजह से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। इस हिसाब से यदि वर्तमान समय में सूर्य अचानक से गायब हो जाए तब हमें सूर्य के गायब होने का पता 8.3 मिनट बाद लगेगा। क्या आप जानते थे अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य हमें सफेद दिखाई देता है? क्या आपको पता है ब्रह्मांड कितना बड़ा? सूर्य के अंदर 10 लाख पृथ्वी समा सकती है और सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है, लेकिन एक आकाशगंगा में 100 अरब से भी अधिक तारे हैं जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगा हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह अंडाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह सूर्य के करीब होते हैं वह तेजी से परिक्रमा करते हैं। हेली नामक धूमकेतु पृथ्वी से 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। यह अंतिम बार 9 फरवरी 1986 को देखा गया था, जो अब आगे 26 जुलाई 2061 में दिखेगा। चंद्रमा पर छोड़े गए पैरों के निशान या किसी भी प्रकार के निशान गायब नहीं होंगे, क्योंकि उन निशानों को मिटाने के लिए वायु जैसे माध्यम की आवश्यकता होगी जो चंद्रमा में मौजूद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इस अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे बड़ी तथा दुनिया की सबसे महंगी मानव निर्मित वस्तु है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की लागत $100 बिलियन से भी अधिक है। इस अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में 7 अंतर्राष्ट्रीय क्रू मेंबर के रुकने की व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पृथ्वी की 90% से अधिक आबादी को दिखाई देता है। ये तीव्र गति से चलने वाले तारे के समान दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की गति 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हर 92 मिनट में पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर लेता है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू मेंबर 24 घंटे में 16 सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव करते हैं। मंगल ग्रह की सतह लोहे के ऑक्साइड से बनी है, इसलिए मंगल की सतह लाल दिखाई देती है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ये तारा पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य हमारे सौरमंडल के द्रव्यमान का लगभग 99.8% हिस्सा है। मंगल ग्रह पर स्थित ओलंपस मोन्स पर्वत हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। ये पर्वत पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीला दिखाई देता है। न्यूट्रॉन तारों की गति बहुत तेज होती है। अब तक का ज्ञान सबसे तेज न्यूट्रॉन तारा है, जो एक सेकंड में 716 बार या 43,000 प्रति मिनट की दर से घूमता है। कई लोग सोचते होंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध होगा क्योंकि वह सूर्य के निकट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र ग्रह पर का घना वातावरण है जिसमें 3.5% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। इसके घने वातावरण की वजह से ही शुक्र ग्रह का तापमान इतना अधिक है। हमारे सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में शुक्र पर सबसे अधिक ज्वालामुखी है।
रात में पृथ्वी से देखने पर आकाश में सबसे ज्यादा चमकदार वस्तु शुक्र ग्रह दिखाई देता है और सबसे ज्यादा चमकदार तारा सीरियस एक दिखाई देता है। बुध और शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। आकाशगंगा के 3 प्रमुख प्रकार हैं, अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित। हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार की है, जैसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। लगभग हर 18 दिन में हमारे आकाशगंगा में नए तारे का जन्म होता है। अंतरिक्ष में ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पर गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक शक्तिशाली होता है, यहां तक कि ब्लैक होल से प्रकाश भी नहीं निकल सकता। सिर्फ हमारी आकाशगंगा में ही 10-1000 मिलियन छोटे बड़े ब्लैक होल मौजूद हैं। यदि कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वह फट सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक व अच्छा लगा हो तो सोशल मीडिया पर व दोस्तों को जरूर शेयर करें। हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।